नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BEC E141 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। पहला क्वेश्चन पेपर हमारा रहने वाला दिसंबर 2025 का। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, अधिकतम अंक 100 मिलने वाले हैं और सभी खंडों के प्रश्न के उत्तर उसके निर्देश के अनुसार दिए जाने हैं। यानी जैसे खंड में आपको बताया गया है कि कितने वर्ण में आपको उसका आंसर देना, आपको उसी के अनुसार उसका आंसर देना है। देखिए, खंड ए है, पहला खंड है, इसमें नोट दिया गया है। इस खंड में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं और प्रत्येक में लगभग 600 शब्द लिखने हैं। 600 शब्द का मतलब आप समझते हैं 5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना होगा और एक क्वेश्चन के अंक आपको 20 मिलेंगे। यानी जो पहला आपका खंड है वो 40 नंबर का रहने वाला है और इसमें आपको 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीकरणों की सहायता से आय, स्वास्थ्य सेवा, व्यय और स्वास्थ्य में संबंध को उजागर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत औसत उपचार प्रभाव का आंकलन कैसे किया जाता है। स्वयं चयनित तुलनाओं के लिए स्थितियों की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सतत आर्थिक विकास के लिए तकनीकी प्रगति के महत्व को समझाते हुए 16 अवशिष्ट के अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, साक्षरता दर के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। भारत और अन्य चयनित देशों के बीच साक्षरता दर के रुझानों की तुलना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी होता है और हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ भी है। और इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं है कि ये ज़्यादा टफ है, ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि साक्षरता दर कहाँ बढ़ रही है और कहाँ घट रही है। खंड ब में है नोट। इस खंड में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको 350 शब्दों में देने हैं। यानी एक आंसर के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए और 4 क्वेश्चन आपको इसमें से छांटने होंगे और 48 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5वां, स्वास्थ्य सेवा बाजार की मूल विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपकी उसकी मूल विशेषताएं बतानी हैं। छठा क्वेश्चन है, एक उत्पादन फलन ढांचे में स्वास्थ्य के क्रियात्मक प्रारूप को निर्दिष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा के लिए आपातकालीन औसत कुल लागत वक्र कार्य की व्युत्पत्ति कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, वह कारक इंगित कीजिए जिनके कारण स्वास्थ्य बीमा में बाजार विफलता होती है। 9वां क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य भ्राता का अर्थशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण के अर्थ और स्रोतों को निर्दिष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन है आपका, मिनसरी वेतन समीकरण विषय पर एक टिप्पणी लिखिए। और 12वां क्वेश्चन है, लास्ट किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। 100 से 150 शब्द आपको लिखने हैं, यानी एक टिप्पणी के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 1 से 1.5 पेज आप इसमें लिख सकते हैं और आपको इसमें से कोई भी 2 टिप्पणियाँ सेलेक्ट करनी है। पहली टिप्पणी है सकल नामांकन अनुपात, दूसरी है लिंग समता सूचकांक और तीसरी है नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और चौथी है AK मॉडल। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है फिर हमारा जून 2025 का। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 2 खंड मिलने वाले हैं और उसके अनुसार ही आपको आंसर देना होगा। पहले खंड में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को सिलेक्ट करना होगा और इसमें 600 वर्ड लिखने होंगे, यानी 5 पेज आपको लिखना होगा, 4 से 5 पेज, और एक आंसर के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। यानी खंड आपका 40 नंबर का रहने वाला। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति उत्पादन के लिए समवर्ती समीकरण व्युत्पन्न कीजिए व स्थितियां निर्दिष्ट कीजिए जिनके अंतर्गत प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के साधन बाजार में क्रेता एकाधिकार शक्ति के परिणामों पर चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा,
16 समवर्ती प्रतिमान की मान्यताएं बताइए। दर्शाइए कि दीर्घकाल में श्रम की प्रति इकाई पूंजी समवर्ती बहिर्जात है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक कार्यक्रमों के वित्तीयन में राजकीय निजी साझेदारी प्रतिदर्श कैसे कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। समयावधि 1980 से 2012 के दौरान भारत में शिक्षा के लोक वित्तीयन में रुझानों का विश्लेषण कीजिए। ये था खंड ए, जिनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अब खंड बी में ये निर्देश दिया जाता है कि आपको 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 350 शब्द लिखने होंगे, यानी 3 से 3.5 पेज आप यहाँ से लिखें और एक आंसर के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे, यानी 48 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य एवं निर्धनता के बीच कारणता का पता लगाइए। 6वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 7वां है, स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए बाजार में संदर्भ में पैमाने की मितव्ययता और मितव्ययता की अवधारणाओं के बीच अंतर कीजिए। 8वां है, स्वास्थ्य बीमा की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा को रेखांकित कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य असमानता के मापन में शामिल चरणों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, एक आरेख की सहायता से शिक्षा के लिए सामाजिक मांग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी आपको यहाँ पर एक पिक्चर बनानी है। खंड स है जो दूसरा, वो 12 नंबर का रहने वाला है, और यानी एक टिप्पणी के लिए आपको वहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे और 2 टिप्पणी आपको कोई भी सेलेक्ट करनी है। पहली टिप्पणी है शुद्ध नामांकन अनुपात, दूसरी है दक्षता का गुणांक, और तीसरी है मानव पूंजी, चौथी है प्रतिफल दृष्टिकोण की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा दिसंबर 2024 का। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मानव पूंजी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। आय, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल व्यय के बीच संबंध को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए औसत लागत फलन और सीमांत लागत फलन की व्युक्ति कीजिए। नेक्स्ट है फिर, शैक्षिक निवेश में राज्य भूमिका के लिए तर्कों को रेखांकित कीजिए। 4th क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक वित्त पोषण में विभिन्न राज्य के निजी साझेदारी प्रतिदर्शों की चर्चा कीजिए। भाग ख है जिसमें आपको 3 पेज लगभग लिखना होगा। इसका 5वां क्वेश्चन है, एक आंसर के लिए आपको 12 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 48 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है, यह कैसे तैयार किया जाता है, इसकी सीमाओं का भी परीक्षण कीजिए। 6वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा बाजार की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपयोगिता अधिकतमीकरण के लिए शर्तें निर्दिष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन है हमारा, प्रभाव मूल्यांकन प्रभाव हेतु भागीदार चुनने की विधियों की चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा में उन कारकों को रेखांकित कीजिए जिनसे बाजार विफलता होती है। इन कारकों को दूर करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। 9वां क्वेश्चन है, विकसित देशों की तुलना में भारत की साक्षरता स्तर किस मामले में सबसे अधिक भिन्न है, आपको इस बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। 10वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य असमानता के मापन में शामिल चरणों को निर्दिष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रूप से विभिन्न राज्य के निजी साझेदारी यानी पीपी प्रतिदर्श और विशेष रूप से भारत में पीपी माध्यमों के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के वित्त पोषण में की गई पहलों की चर्चा कीजिए। यानी भारतीय सरकार ने जो भी इस बारे में पहल की गई है आपको उनके बारे में चर्चा करनी, जो भी योजना बनाई गई है। भाग गया है वही, इसमें 2 टिप्पणियाँ छाटनी आपको जो सही से आती हो, और एक टिप्पणी के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 1 से 1.5 पेज इसमें लिखना होगा। पहली देखिए, पहली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के बारे में। दूसरी है कटौती, तीसरी है संकेंद्रण सूचकांक, और चौथी है अस्पष्ट मांग। तो दोस्तों ये था हमारा BEC 141 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी
स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, ताकि उन्हें एग्ज़ाम फॉर्मेट का पता चल जाए। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो टॉपिक उन्हें छूट गए हैं, ये सब आपका कवर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।